साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस कैंसिया में एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 25 सरकारी बजट, इसके इस पार्ट में हम 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके सेकंड पार्ट में इसी चैप्टर के 36 क्वेश्चन यानी टोटल हम 66 क्वेश्चन हैं वो इस चैप्टर से हम टेस्ट के माध्यम से हल करेंगे। तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो नए साथी जुड़े हैं वे साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं सरकारी बजट टेस्ट नंबर 3 इकोनॉमिक्स क्लास 12। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को आपको पढ़ना है और इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है। इसका सही उत्तर बी, केवल 2, 3 और 4, ये 3 कथन है वो सत्य है। देखिए, बजट शब्द की उत्पत्ति रूसी शब्द बजटे से मानी जाती है, जिसका तात्पर्य है चमड़े के थैले। यानी ये कथन है वो सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रूसी शब्द नहीं है, ये फ्रांसीसी शब्द है। फ्रांसीसी भाषा में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बजट है और फ्रांसीसी भाषा का ये शब्द है और जिसका तात्पर्य है चमड़े के थैले। नेक्स्ट कथन देखिए, 1733 में, कब? 1733 में बजट शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में कहां पर किया गया? इंग्लैंड में जादू के पिटारे के अर्थ में किया गया। ये कथन सही है। बजट सरकार की आय और व्यय का एक विवरण प्रपत्र है, ये भी सही है। सामान्यतः बजट का तात्पर्य सरकार के उस विवरण पत्र से होता है जिसमें वर्ष पर्यंत होने वाले आय व्यय का ब्यौरा दर्शाया जाता है। तो ये तीनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट के उद्देश्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को पढ़ना है और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। इसका सही उत्तर बी, केवल 2, 3 और 4, ये बजट के उद्देश्य है। देखिए, देश की राजनीतिक व्यवस्था को दिशा प्रदान करना बजट का प्रमुख उद्देश्य है। तो राजनीतिक व्यवस्था वाला आ गया तो ये सही नहीं है। कथन नंबर 2 देखिए, सरकारी बजट में न केवल विकास प्रभावित होता, सरकारी बजट से न केवल विकास प्रभावित होता बल्कि विकास की दिशा भी बजट से निर्धारित होती है। ये सही है। सामान्यतः सरकार बजट के माध्यम से नए कर लगाकर जनता से ऋण लेकर उसकी क्रय शक्ति में कमी करते हुए कीमत स्तर को नियंत्रित करती है। यह भी सही है। देश की आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना, आय व्यय व धन का पुनर्वितरण करना, ये सभी क्या है? बजट के उद्देश्य है। केवल एक को छोड़ करके राजनीतिक व्यवस्था को दिशा प्रदान करना ये बजट का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बजट के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण के से संबंधित योजनाओं के लिए बजट में निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रावधान किए जाते हैं या दिए जाते हैं? कौन से बजट में महिलाओं के लिए विकास, कल्याण और सशक्तिकरण की व्यवस्था करने की जो राशि है वो निर्धारित की जाती है? इसका सही उत्तर बी, जेंडर बजटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बजट में कार्य संपादन हेतु किसी भी स्तर पर देरी या रुकावट के बजाय निर्धारित धनराशि को सही समय पर सही मात्रा में पहुंचाना होता है? किस बजट में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, धनराशि को जो राशि निर्धारित की गई है उसको सही समय पर सही मात्रा में पहुंचाना होता है। किस बजट का ये कार्य है? इसका सही उत्तर बी, आउटकम बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय बजट में जीरो बेस बजट को अपनाया गया है? इसका सही उत्तर डी, जिमी कार्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बजट प्रणाली को सूर्यास्त बजट प्रणाली या सनसेट सिस्टम भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर सी, जीरो बेस बजटिंग को सूर्यास्त बजट प्रणाली या सनसेट सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे जीरो बेस बजट का जनक माना जाता है? जीरो बेस बजट का जनक किसे माना जाता है?
इसका सही उत्तर सी पीटर ए नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बजट कार्यक्रमों परियोजनाओं से संबंधित संख्यात्मक आंकड़े और क्रियान्वयन की उपलब्धियों का मापन करता है? इसका सही उत्तर डी निष्पादन बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बजट में स्वीकृत धनराशि 31 मार्च से पूर्व ही समाप्त हो जाए तो इस स्थिति में सरकार संसद के सम्मुख कौन सा बजट प्रस्तुत करती है? इसका सही उत्तर बी पूरक बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि से संबंधित होता है। तदनुसार भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है। इसका सही उत्तर सी 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से घाटे का बजट कौन सा है? इसका सही उत्तर बी सरकार का कुल व्यय अधिक हो ग्रेटर देन सरकार की कुल आय, यानी सरकार का कुल व्यय ग्रेटर देन सरकार की कुल आय। सरकार का कुल व्यय है वो सरकार की कुल आय से अधिक हो तो वह कौन सा बजट कहलाएगा? घाटे का बजट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बचत का बजट कौन सा है? इसका सही उत्तर सी कुल आय अधिक हो कुल व्यय से। कुल आय यानी आमदनी अधिक हो खर्च से तो वह बचत का बजट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बजट का प्रमुख उद्देश्य सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना था, न कि तीव्र गति से विकास को प्रेरित करना? यह किस बजट का प्रमुख उद्देश्य था? इसका सही उत्तर ए आम बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बजट का प्रमुख उद्देश्य विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करना रहा है? इसका सही उत्तर सी आम बजट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज में सरकारी व्यय की अपेक्षा सरकारी आय कम हो तो उस बजट को कहा जाता है। यानी आमदनी तो कम हो और व्यय अधिक हो तो उस बजट को क्या कहेंगे हम? इसका सही उत्तर ए घाटे का बजट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बजट दस्तावेज में सरकारी आय व सरकारी व्यय दोनों समान हो तो वह बजट कहलाता है? इसका सही उत्तर सी संतुलित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह बजट जिसमें सरकार के व्यय की अपेक्षा आय का अधिक हो, यानी आमदनी अधिक हो और व्यय कम हो तो वह बजट कहलाता है? इसका सही उत्तर सी बचत का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजीगत आय के अंतर्गत दर्शाया जाता है। पूंजीगत आय के अंतर्गत दर्शाया जाता है। इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी, यानी ऋणों की वसूली, विविध प्राप्तियां, उधार व अन्य देनदारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित बजट से आशय है? इसका सही उत्तर सी कुल आय कुल व्यय के बराबर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्व प्राप्ति की मद नहीं है। राजस्व प्राप्ति की मद नहीं है। इसका सही उत्तर सी अनुदान। कर आय है, लाभांश है, गैर आयकर है, ये सभी राजस्व प्राप्ति की मद है, जबकि अनुदान है वो राजस्व प्राप्ति की मद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता की क्रय शक्ति में कमी करने हेतु, जनता की जो खरीदने की शक्ति है उसमें कमी करने हेतु सरकार क्या उपाय करती है? इसका सही उत्तर बी नए कर लगाना। सरकार है वो नए कर लगाती है, टैक्स लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बजट में विगत व्ययों को आधार नहीं बनाया जाता वह है? विगत जो खर्च किया जाता है, विगत वर्षों के अंदर जो पहले खर्च किया गया है उसको आधार नहीं बनाया जाता, कौन से बजट में? इसका सही उत्तर डी जीरो बेस बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में प्रतिवर्ष बजट पास करवाने की व्यवस्था से किसकी सुरक्षितता सिद्ध होती है?
इसका सही उत्तर डी संसद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सरकार की राजस्व नीति का व्यवहारिक रूप होता है। इसका सही उत्तर ए बजट। बजट है वो सरकार की राजस्व नीति का व्यवहारिक रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बजट से मानी जाती है जिसका तात्पर्य है। इसका सही उत्तर बी चमड़े का थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में बजट शब्द का प्रयोग जादू के पिटारे के अर्थ में किया गया। इसका सही उत्तर डी इंग्लैंड में। कब किया गया? 1733 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार प्रतिवर्ष बजट किसके समक्ष प्रस्तुत करती है। इसका सही उत्तर सी संसद के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बजट का प्रमुख उद्देश्य होता है। इसका सही उत्तर बी देश की अर्थव्यवस्था को दिशा प्रदान करना बजट का प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य किसकी सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है तो इस लक्ष्य को किसकी सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर डी वित्त आयोग की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अनुसार बजट का अर्थ है एक दिए गए समय के लिए वित्तीय प्रबंध जिसके साथ विधानसभा में स्वीकृति के लिए पेश करने का सामान्य सुझाव है वो जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर सी प्रोफेसर बेस्टवेल के अनुसार। ये कथन किसका है? प्रोफेसर बेस्टवेल का है। तो हमने इस टेस्ट में 30 क्वेश्चन हल किए। इसी सरकारी बजट से संबंधित ही इसी चैप्टर से 36 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। वह भी आप जरूर टेस्ट हल करें क्योंकि उसमें इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।